आज टाइम ऑन वर्क में हम भोजन वाले प्रश्न करेंगे, जिसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टोटल वर्क बराबर क्या होता है मैन क्रॉस डेज। टोटल वर्क को हम लिख सकते हैं एम क्रॉस डी। यदि हम कहते हैं M1 व्यक्ति D1 दिन काम करते हैं तो M2 व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे, तो वो हमें निकालना होता है। ऐसे ही M1 व्यक्ति काम करते हैं D1 दिन में और उनकी कार्य क्षमता है E1, तो M2 व्यक्ति D2 दिन में काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो इस तरीके से इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे और हमारे भोजन वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 35 छात्रों के लिए 27 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध है। यह भोजन 45 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 = M2D2। तो क्वेश्चन कह रहा है एक छात्रावास में 35 छात्र हैं, यानी कि M1 की जगह हम 35 लगा देंगे। D हमें दे रहा है 35 छात्रों के लिए 27 दिन के लिए, तो D1 की जगह 27 लगा देंगे = M2 यानी कि कह रहा है 45 विद्यार्थियों के लिए, तो M2 की जगह हम 45 लगा देंगे और कितने दिनों के लिए, यानी कि D2 हमें निकालना है। 5 से काटेंगे 5 नेम 45, 5 सत्ते 35, 9 से काटेंगे 9 तियाँ 27, तो बचा हमारे पास 7 क्रॉस 3 = D2, यानी कि 21 = D2, यानी कि 45 विद्यार्थियों के लिए 21 दिनों तक भोजन पर्याप्त रहेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा D इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों का भोजन भंडार पर्याप्त है। यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो वही भोजन का भंडार कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी हम फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 = M2D2, राइट। तो M1 कितने हैं, हमारे पुरुष कितने हैं, 315 हैं। कितने दिन भोजन पर्याप्त रहता है, 48 दिन तक रहता है। कह रहा है क्वेश्चन में यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाएं, यानी कि 315 तो पहले हैं ही, इसमें 45 पुरुष और आ जाएं, तो जोड़ते हैं 5 और 5 10, 4 5 और 1 6, यानी कि 360। अब मैन कितने हो गए, 360। तो 360 लोगों के लिए भोजन कितने दिन पर्याप्त रहेगा, यानी कि D2 हमें निकालना है, राइट। तो इसे काटेंगे, तो काटते हैं इसे 12 तिया 36, 0 12 चौक 48, राइट। अब काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0, 3 पंजे 15। अब 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 10, 5 एकम 5। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी कि 21 क्रॉस 2 = D2, यानी कि D2 = आ गया हमारा 42 डेज, यानी कि ऑप्शन हमारा B इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इस क्वेश्चन को हम ओनली 2 सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी ट्रिक क्या है, वो ट्रिक हम समझते हैं। वो कह रहा है कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, 29 शेष बचता है। कह रहा है इसी संख्या को, यानी कि 29 को 8 से भाग देने पर, तो हम क्या करेंगे, 29 को 8 से भाग करेंगे, राइट। तो क्या बचेगा, 8 तिया 24, 9 में से 4 गया 5, तो क्या बचा, शेषफल। शेषफल हमारा क्या आ गया, 5। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन D इज़ राइट। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। तो कह रहा है इसी संख्या को, यानी कि 29 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 29 को हमने 8 से भाग दिया, तो शेष हमारा क्या बचा, 5, यानी कि ऑप्शन D इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। इस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 36 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो हमें क्या करना है, 19 को ही कह रहा है इसी संख्या को 12 से भाग दो, यानी कि 19 को हमें किससे भाग देना है, 12 से। 12 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, 12 एकम 12, 9 में से 2 गया 7, तो शेषफल हमारा क्या आ गया, 7। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, 7, यानी कि ऑप्शन B इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिनों के लिए भोजन का प्रबंध था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए। बाकी बचा भोजन कितने दिन और चलेगा? तो हम इस क्वेश्चन को M1D1 इज इक्वल टू M2D2 वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो शुरुआत में हमारे पास 150 सैनिक हैं, लेकिन वो कह रहा है 50 दिनों के लिए भोजन का प्रबंध था, लेकिन 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए। तो टोटल कितने दिनों का खाना बचा हमारा? 50 में से हम 20 घटाएंगे तो कितना बचा? 50 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचा? 30। यानी कि 50 की हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो कह रहा है 50 सैनिक छोड़कर चले गए। टोटल सैनिक हमारे कितने थे? 150। तो 150 में से हम 50 घटाएंगे तो कितने बचे? 100। यानी कि 100 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन बचा? तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, दूसरे ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो, 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 45 इज इक्वल टू D2। यानी कि जब 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए तो बाकी भोजन 45 दिन हमारा और चलेगा। यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी किले में 200 व्यक्तियों के लिए 15 दिनों का भोजन है। 4 दिनों के पश्चात 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ दिया। शेष व्यक्तियों के लिए कितने दिन का भोजन और चलेगा? तो इस क्वेश्चन को भी हम M1D1 इज इक्वल टू M2D2 वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो टोटल व्यक्ति हमारे कितने हैं? 200 व्यक्ति हैं। वो कह रहा है सबके लिए 15 दिन का भोजन उपलब्ध है, लेकिन कह रहा है 4 दिनों के पश्चात 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ दिया। तो 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ दिया कितने दिन के पश्चात? 4 दिन के पश्चात। तो 15 में से 4 को हम घटाएंगे तो कितने दिन का खाना बचेगा? 11 दिन का खाना बचेगा, राइट। तो कह रहा है 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ा, लेकिन टोटल हमारे व्यक्ति कितने थे? 200 थे। तो 200 में से हम 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 150। तो कह रहा है कि शेष व्यक्तियों के लिए, यानी कि जो शेष व्यक्ति बचे, इनके लिए भोजन कितने दिन चलेगा? तो D2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 0 कटेगा, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22, 0 इज इक्वल टू 15 D2। तो यहाँ से D2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी 220/15। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी कि D2 हमारा आ गया 44/3, राइट। तो क्वेश्चन था हमारा कि एक किले में 200 व्यक्ति थे, जिन सबके लिए भोजन कितने दिन का पर्याप्त था? 15 दिन का। लेकिन कह रहा है 4 दिनों के पश्चात 50 व्यक्तियों ने किला छोड़ दिया। तो टोटल हमारे 200 व्यक्ति थे, 4 दिन बाद ये छोड़कर चले गए तो कितने दिन बचे? 11 दिन, राइट। तो कह रहा है कि 50 व्यक्ति छोड़ गए तो टोटल हमारे 200 थे, 200 में से हमने 50 घटाए तो हमारे कितने बचे? 150 बचे। तो कह रहा है इनके लिए कितने दिन खाना पर्याप्त होगा? तो D2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 44/3, यानी कि ऑप्शन हमारा D इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिनों के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो इस क्वेश्चन को हम M1D1 इज इक्वल टू M2D2 वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, राइट। तो कह रहा है कितने व्यक्ति हैं? 200 व्यक्ति हैं। तो कह रहा है कि भोजन सामग्री 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त है, लेकिन 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी कि 30 दिन तक हमारा खाना खाया सबने, और 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए, यानी कि माइनस के 10 हम कर लें तो कितना बचा? 20। यानी कि कितने दिन खाना खाया 200 व्यक्तियों ने? 20 दिन खाना खाया, राइट। तो कह रहा है 50 व्यक्ति और आ जाते हैं, पहले 200 हैं और 50 और आ गए थे, यानी कि 200 में हम 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250, राइट। और कह रहा है ये सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? तो D2 हमें निकालना है। तो कट करेंगे हम, 0 से 0 जाएगा, राइट। और 5 से काटेंगे, 5 25, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, यानी कि 4 × 4 इज इक्वल टू D2, यानी कि 16 डेज इज इक्वल टू D2। तो कितने दिन का भोजन पर्याप्त होगा? 16 दिन का, यानी कि ऑप्शन D इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी किले में 400 व्यक्ति के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और आ जाते हैं, खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी?
तो इस क्वेश्चन में हम M1D1 इज इक्वल टू M2D2 का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हमारे व्यक्ति कितने थे, 400 थे, 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 35 दिन बाद आते हैं हमारे 100 व्यक्ति। तो हम क्या करेंगे, 60 में से हम 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 25, यानी कि 400 व्यक्तियों ने कितने दिन खाना खाया, 25 दिन खाना खाया। तो कह रहा है कि 100 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी कि 400 पहले थे, 100 और आ गए तो कितने हो गए, 400 प्लस 100 500। तो कह रहा है कितने दिन की खाद्य सामग्री थी। तो 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 25, यानी कि 4 × 5 इज इक्वल टू D2, यानी कि D2 इज इक्वल टू 20 डेज, यानी कि खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, 20 दिन तक चलेगी, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 2400 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन पर्याप्त है। प्रत्येक सैनिक 750 ग्राम भोजन खाता है। 43 दिनों के बाद 900 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं। बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिन तक रहता है यदि अब प्रतिदिन हर एक सैनिक 850 ग्राम खाना खाए। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे M1D1E1 इज इक्वल टू M2D2E2, राइट। तो कह रहा है 2400 सैनिक हैं, तो हम लिख लेते हैं 2400 सैनिक हैं हमारे। तो कह रहा है 60 दिन का भोजन पर्याप्त है, लेकिन 43 दिनों के बाद 900 सैनिक शिविर से बाहर चले जाते हैं, यानी कि 2400 सैनिकों ने कितने दिन खाना खाया, 60 में से हम 43 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 17, राइट। तो 2400 सैनिकों ने कितने दिन खाना खाया, 17 दिन खाना खाया। कितना खाया, 750 ग्राम खाया, राइट। तो कह रहा है कि 43 दिनों के बाद 900 सैनिक शिविर से बाहर चले गए। पहले हमारे थे 2400, और 2400 में से हम 900 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1500 बचेगा, राइट। तो कह रहा है कितने दिन खाना बचेगा, यानी कि D2 हमें निकालना है। और कह रहा है हर एक सैनिक कितना खाना खाते हैं, 850 ग्राम खाना खाते हैं। तो हमें क्या निकालना है, D2 निकालना है। तो कट करने की हम कोशिश करते हैं। 2 0 से 2 0 गए, 15 पंजे 75 0, 17 से काटेंगे 17 पंजे 85 0, 50 से 50 कट गया, तो बचा हमारे पास 24 इज इक्वल टू D2, यानी कि अब कितने दिन का खाना रहता है, 24 दिन का, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था। 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए, तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम M1D1 इज इक्वल टू M2D2 वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत में हमारे पास 2000 सैनिक हैं, तो कह रहा है कि सबके लिए 90 दिन का भोजन था, लेकिन 18 दिन बाद ही 400 सैनिक आ गए, तो 2000 सैनिकों ने कितने दिन का खाना खाया। तो 90 में से हम 18 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 10 में से 8 गया, 2 बचा 8, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 2000 लोगों ने 72 डेज़ का खाना खाया। कह रहा है कि 400 सैनिक और आ गए, पहले हमारे 2000 सैनिक थे, 400 और आ गए तो कितने हो गए, 2400। तो कह रहा है कितने दिन का शेष भोजन कितने दिन का बचा, यानी कि हमें D2 निकालना है। तो 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरा 0। अब हम काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 6 72, 2 तिया 6, यानी कि 20 × 3 इज इक्वल टू D2, यानी कि 20 तिया 60, यानी कि जो शेष भोजन बचा वो 60 दिन का बचा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी किले में 4000 सैनिकों के लिए 80 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए, तो भोजन समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग M1D1 इज इक्वल टू M2D2 वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो शुरुआत में हमारे पास 4000 सैनिक हैं, राइट। तो कह रहा है कि सभी के लिए 80 दिन का भोजन था, लेकिन 20 दिन बाद ही 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए, तो 4000 सैनिकों ने कितने दिन का भोजन खाया, 80 में से हम 20 को घटा देंगे तो कितना बचा, 0, 8 में से 2 गया 6, यानी कि 60 दिन। 4000 सैनिकों ने कितने दिन भोजन खाया, 60 दिन खाया। अब ये कह रहा है कि 20 दिन बाद
1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए। पहले थे 4000, 1000 छोड़ के चले गए, तो 4000 में से हम 1000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3000। तो 3000 सैनिक छोड़कर चले गए, तो ये खाना कितने समय चलेगा, यानी कि D2 हमें निकालना है। 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 0, यानी कि 4 क्रॉस 20 इज इक्वल टू D2, यानी कि 80 दिन। शेष भोजन कितने समय चलेगा? 80 दिन चलेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिनों के लिए पर्याप्त होता है, तो किले में आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो इस क्वेश्चन को हम लोग M1D1 इज इक्वल टू M2D2 वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें व्यक्ति नहीं पता है, तो हम मान लेंगे, माना व्यक्ति कितने हैं हमारे? X हैं, राइट। तो हमने माना है व्यक्ति हमारे X हैं। तो कह रहा है टोटल हमारा 50 दिनों के लिए भोजन था, लेकिन 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ गए, तो X व्यक्तियों ने कितने दिन खाना खाया? 50 में से हम 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 40, यानी कि जो व्यक्ति हमें पता नहीं है उन्होंने कितने दिन भोजन खाया? 40 दिन खाया। अब कह रहा है कि 500 व्यक्ति और आ गए, यानी कि X हमारे थे, इसमें 500 व्यक्ति और आ गए, तो ये खाना कितने दिन चला? 35 दिन चला। तो कह रहा है व्यक्ति बताइए, यानी कि X की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको हम कट कर लेते हैं, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो ये हो गया 8X इज इक्वल टू 7X प्लस 7 पंजे 35, 0 0। तो X इधर आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव है, इधर आके इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो 8X माइनस 7X इज इक्वल टू 3500, यानी कि X बराबर क्या आ गया हमारा? 3500, यानी कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे? 3500, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। 15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी। कितने नए व्यक्ति किले में आए? तो इस क्वेश्चन को भी हम M1D1 इज इक्वल टू M2D2 वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो पहले कितने व्यक्ति थे हमारे? 1500 व्यक्ति थे, राइट। तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे? बचे हुए दिन, रिमेनिंग हम निकालेंगे। 50 दिन के लिए भोजन सामग्री थी, लेकिन 15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, यानी कि 50 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 35। तो 1500 व्यक्तियों के लिए 35 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था, लेकिन वो कह रहा है कि अधिक व्यक्ति आ गए, और अधिक पता नहीं कितने व्यक्ति आए हैं। पहले तो हमारे 1500 थे ही, और अधिक और आ गए, तो अधिक को हम क्या मान लेंगे? हम मान लेते हैं X व्यक्ति अधिक आ गए, राइट। तो कह रहा है तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी, यानी कि D2 की जगह हम क्या लगा देंगे? 25 लगा देंगे। तो कह रहा है कितने नए व्यक्ति आए, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो 5 से काटेंगे, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 0 0। तो क्या बचा हमारे पास? 7 की मल्टीप्लाई 300 से करेंगे, 7 0 0, 7 0 0, 7 तियाँ 21 इज इक्वल टू 1500 प्लस X। अब हमें X की वैल्यू निकालनी है, X के साथ जो लिखा है उसे इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा हमारा 2100 माइनस 1500 इज इक्वल टू X। तो 2100 में से 1500 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 600, यानी कि कितने नए व्यक्ति किले में आए? हमारे 600 व्यक्ति किले में आए, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, N व्यक्तियों की सेना के पास 3 दिनों तक चलने वाली खाद्य सामग्री थी। 10 दिनों के बाद 50 और व्यक्ति सम्मिलित हो गए। यदि अब खाद्य सामग्री 16 दिन तक चली तो N का मान क्या है? तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी हम M1D1 इज इक्वल टू M2D2 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर व्यक्ति हमें कितने दिए हैं? N दिए हैं, राइट। लेकिन वो कह रहा है N व्यक्तियों के लिए 30 दिन तक खाद्य सामग्री थी, लेकिन 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और सम्मिलित हो गए, यानी कि N व्यक्तियों ने कितने दिन खाना खाया?
30 में से हम 10 घटा देंगे, यानी कि n व्यक्तियों ने कितने दिन खाना खाया, 20 दिन खाना खाया। तो D1 की जगह हम 20 लिख देंगे, यानी कि n व्यक्तियों ने 20 दिन खाना खाया। कह रहा है 50 व्यक्ति और सम्मिलित हो गए। तो पहले हमारे व्यक्ति कितने थे, मैन थे, n थे, अब उसमें 50 और शामिल हो गए। तो कह रहा है अब यह खाद्य सामग्री 16 दिन तक चलती है। तो D2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे, 16 लिख देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 4n प्लस 0, 5 चौक 20। अब राइट, अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n को हम इधर ले आएंगे, 5n माइनस के 4n इज इक्वल टू 200, यानी कि 5n में से 4n जाएगा, हमारा कितना बचा, n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 200, यानी कि n का मान हमारा क्या है, 200, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि n का मान क्या है, n का मान है 200, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।